भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन बदलते मौसम, बढ़ती लागत और फसल पर बढ़ता खतरा किसान के सामने नई चुनौतियां खड़ा कर रहा है। खरपतवार और फसलों में लगने वाले रोग, बीमारियां हर साल किसानों को भारी नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि फसल को समय रहते इन खतरों से कैसे बचाया जाए और किस तरह खेती को कम लागत में ज्यादा मुनाफे वाला बनाया जाए। इन सभी विषयों पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि क्षेत्र से जुड़े कंटेंट बनाने वाले देवेंद्र पटेल। देवेंद्र बता रहे हैं कि किस तरह तकनीक, समय पर देखभाल और जैविक तरीकों को अपनाकर किसान अपनी फसल को सुरक्षित रख सकता है और काला नमक की खेती से अच्छी आमदनी भी हासिल कर सकता है। आइए देखते हैं। ना तो आपको कहीं घास दिखने वाले हैं, ना तो आपको कोई रोग या बीमारी दिखने वाली है। इसका पूरा सीक्रेट इस वीडियो में बताएंगे। हमारा पूर्वांचल फार्म्स है, यहाँ पे हम लोगों ने काला नमक की रोपाई करवाई है। पूरा का पूरा 2 एकड़ है, प्रॉपर जो है कि काला नमक है। और आपको बताते हैं कि आखिर में इसमें कैसे एक भी खरपतवार नहीं दिख रहे हैं, कोई रोग व्याधि नहीं दिख रही है, ग्रोथ भी सबसे पीछे थी और सबसे आगे हो गई है। तो इस वीडियो में पूरा हम लोग बात करेंगे। 1 महीना इस फसल को होने वाला है, हमारे पूर्वांचल फार्म्स के काला नमक को। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में ऐसा क्या डाल दिया मैंने कि आपको कहीं खरपतवार नहीं दिखने को मिल रहा है। मैंने जो है कि इसमें हालांकि ब्रांड से कोई मतलब नहीं है, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैंने इसमें जो है कि प्रेटिलाक्लोर डाला था 37% इमल्सिफाइड इन वाटर। ऑलरेडी मैंने वीडियो पिछली डाल चुकी है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। इसे जो है कि ट्रांसप्लांटेशन के समय ही, रोपाई के समय ही खेत में पानी भरा था, उसी समय मैंने डाल दिया था और उसका भी पूरा डिटेल मैंने बताया था कि भाई आपके खेत में पानी होना चाहिए, तभी आप इस चीज का इस्तेमाल करिएगा तो अच्छे से काम करेगा। कुछ दिन तक अगर पानी रुक गया आपके खेत में तब तो फिर बेस्ट है। आप यहाँ पे देख सकते होंगे कहीं भी आपको खरपतवार नहीं दिखेंगे, कहीं भी कोई रोग व्याधि नहीं दिखेगी। कुछ कुछ जगह है जहाँ पे ऊंची जगह है, खेत में थोड़ा सा ऊंची जगह, किसी न किसी के खेत में, सबके खेत में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे फसल जो है कि डाउन पड़ जाती है। तो वहां भी आपको दिखाएंगे कि क्या सीन है और क्या क्या जो है कि इसका उपाय हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम लोगों ने पहले यूरिया के साथ हम लोगों ने डाला था माइक्रो न्यूट्रिएंट डाला था, पोटाश डाला था, वो भी वाटर सोलुबल था। वाटर सोलुबल को हम लोगों ने यूरिया में मिक्स किया। रीजन ये था और बड़ा ही केयरफुली मिक्स करना पड़ा, क्योंकि जो फोलियर स्प्रे वाले होते हैं ना, वो बहुत ही महीन होते हैं और उनका जो डोज का वो कंसंट्रेशन है ना, वो ज़्यादा होता है। तो उस हिसाब से अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता है तो आप नहीं कर पाएंगे और वो जो है कि कहीं पे ज़्यादा होगा, कहीं पे मिलेगा ही नहीं। यही 2 केस होगा, ऐसा नहीं है कि किसी को मिल जाएगा। कहीं पे ज़्यादा होगा और कहीं पे नहीं मिलेगा, बीच वाला केस ही नहीं है। तो हम लोगों ने ये 3 चीज़ इसमें मिला के डाली और प्लस एक चीज़ और है। जब हम लोगों ने पहली यूरिया डाला था ना, उसमें जो है कि जय किसान नवरत्ना का हम लोगों ने नैनो डीएपी इस्तेमाल किया था, क्योंकि उसमें फास्फोरस है और फास्फोरस हमारे पास इस समय अवेलेबल नहीं था। तो मैंने कहा कि नाइट्रोजन का जो डोज है ना वो थोड़ा सा कम करते हैं और डीएपी जो है कि उसमें 16% फास्फोरस है नैनो डीएपी में और 6% जो है कि नाइट्रोजन है। कैलकुलेशन करके मैंने जो है कि अपने काला नमक के पूरे प्लॉट पे, जो कि 2 एकड़ का है, उसमें हम लोगों ने डलवा दिया। माइक्रो न्यूट्रिएंट था, आपका यूरिया था, नैनो डीएपी था जिससे हम लोग को फास्फोरस मिल गया और पोटास मिल गया। जेयू का हम लोगों ने वाटर सोल्यूबल पोटास इस्तेमाल किया था। भाई साहब इतने बेहतरीन रिजल्ट मिले। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ करो, मैं कभी नहीं कहता हूं कि आप इसी ब्रांड का यूज़ करो, लेकिन आप किसी भी ब्रांड का यूज़ करो, वो जेन्युइन होना चाहिए। अपने खेत में आप कैलकुलेटेड इस्तेमाल करेंगे ना तो रिजल्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ले चलते हैं आपको दूसरी साइड। अब देखिए हमारे खेत के एक दूसरे प्लॉट में ये ऊंची वाली जगह है, यहाँ पे देखिए ये बड़ा सा मोथा घास यहाँ पे उगा हुआ है। तो यही जो है कि मैं आपको बता रहा था कि जब आप प्रेटिला क्लोर का इस्तेमाल करते हैं ना अपने खेत में तो रोपाई के समय, तो वहाँ पे आपके खेत में पानी होना जरूरी है। इसकी वजह ये है कि वो जो है कि पानी में ही वो दब जाते हैं और वो जो है कि उगने से पहले ही वो डाउन हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। खरपतवार तो उगते ही हैं, ऐसा नहीं है कि खेत में एकदम से खरपतवार नहीं उगेंगे, लेकिन जब आपका धान ग्रोथ कर जाएगा ना तो वो फिर वो उनको कंपटीशन नहीं दे पाते हैं और वो फिर सूख जाते हैं या फिर वो खत्म हो जाते हैं। तो ये सारी चीज है। आपको बताते हैं कि हम अपने काला नमक में जब दूसरी बार खाद पानी डालेंगे तो उस समय हम नाइट्रोजन को कम कर देंगे, नाइट्रोजन या फिर जो है कि जीरो ही कर देंगे, थोड़ा सा हल्का सा नाइट्रोजन देंगे, क्योंकि उस समय जो है कि आपका फ्लावरिंग स्टेज चालू होता है, उसके जस्ट पहले हम लोग वो चीज़ देंगे। और इसमें जो सबसे मेन चीज़ का रोल होता है ना, वो होता है आपका फास्फोरस और पोटास का। ये चीज़ आपको बैलेंस करके चलना चाहिए नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन अकेला कुछ नहीं कर सकता। नाइट्रोजन सिर्फ आपको जो है कि वेजिटेटिव ग्रोथ दे देगा,
जाएगा, यानी जो है कि आपका ये धान का जो भी फसल है, जिस भी फसल में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसको ग्रोथ दे देता है। पत्तियां हरी हो जाएंगी, बड़े हो जाएंगे, समय से पहले पौधे बड़े हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, क्योंकि नाइट्रोजन की वजह से आपका कीड़े पतंगे ये सब सारी चीज़ें बहुत लगते हैं, पौधे सक्यूलेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हरा हो जाता है, उसमें रस भर जाता है, ऐसा समझिए। तो हम लोग फास्फोरस और पोटास को मैनेज करके चलेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल दिया है, इसकी वजह से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है इसको लंबे समय तक मिलता रहेगा। आपको सबसे बेस्ट जो माइक्रो न्यूट्रिएंट यूज़ करना चाहिए वो फोलियर स्प्रे से यूज़ करना चाहिए। आप कभी भी करिए, फोलियर स्प्रे से यूज़ करिए। एक चीज़ और आपको बताते हैं कि उस साइड हमारे प्लॉट में थोड़ा सा धान डाउन लग रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे पानी है नहीं, वो ऊंची जगह है। और काला नमक, स्पेशली काला नमक की अगर बात करें ना, तो आपके खेत में प्रॉपर पानी अगर नहीं रहा तो आपका काला नमक सूख जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि काला नमक का जो रेट है ना, वो पूर्वांचल में किसी भी चावल से ज़्यादा ही रेट होता है। जो रेट उसका जो रिटेल में जा रहा है ना, वो 170 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जा रहा है। अगर आपके वहाँ ट्रांसपोर्ट की सुविधा है तो वो आप अलग से करा लीजिए, या फिर खुद फार्म से आके ले लीजिए। तो इतनी मेहनत लगती है काला नमक की खेती करने में भाई साहब, अगर ज़रा सा भी पानी इसको नहीं मिला, ये तुरंत जो है कि पीला होना स्टार्ट हो जाता है। हम लोग इसको लेवलिंग भी कराते हैं, जो भी हो जाता है, लेकिन बारिश में इतनी बाढ़ आती है, फिर वो जो है कि ऊपर नीचे हो जाती है। गेहूं के सीजन में भी यही हाल हो जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि काला नमक की खेती अगर आप करते हैं तो उसको कैसे सिस्टमेटिक तरीके से ले जाएं, उसको कैसे जो है कि बढ़िया प्रोडक्शन की स्टेज पे ले जाएं। जैसे ही फ्लावरिंग स्टेज आती है तो मैक्सिमम किसान भाई ये गलती करते हैं कि फ्लावर पे ही स्प्रे कर देते हैं। भाई साहब, फ्लावर पे आपको पानी तक नहीं स्प्रे करना होता है, लेकिन आप दवाई स्प्रे कर देते हैं। इससे होता क्या है, जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो चुकी होती है, उसके बाद आपका फ्लावरिंग आ जाता है, ये जो है कि फ्लावर्स को डैमेज कर देते हैं। तो वो जो है कि आपका पहिया, हमारे यहाँ पहिया बोलते हैं, कि आपका धान पहिया हो गया, या फिर जो है कि उसमें फॉल्स स्मट जैसा बीमारी आ जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब भी हम अपने खेत में कुछ भी डालेंगे तो आपको जो है कि उस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज देंगे। तो इस वीडियो में हमने ओवरव्यू दिया, रिजल्ट दिखाया आपको प्रेटिला क्लोर का कैसा रिजल्ट है, जो गलती आपने किया है उसका क्या रिजल्ट है, वो सारी चीज़ें मैंने दिखाया है अपने पूर्वांचल फार्म्स के काला नमक के प्लॉट पे।